गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए सबसे पहले ग्लोबल देख लेते हैं, आज क्या हुआ वो देख लेते हैं, फिर आगे बहुत सारी बातें हैं वो सब किया जाएगा। तो ग्लोबल में देखें तो जो निफ्टी हमारा है आज 168 पॉइंट डाउन हुआ और बैंक निफ्टी 253 पॉइंट डाउन हुआ। डाउन तो बहुत हुआ था बट लास्ट में जाके अच्छा खासा रिकवर कर लिया। अगर मार्केट ब्रेथ की बात करें तो मार्केट ब्रेथ में अगर देखेंगे तो जो स्टार्टिंग से बियर का पलड़ा भारी रहा वो एंड तक वही चला और सिर्फ 568 पॉइंट स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे और उसके अगेंस्ट में 1824 यानी एक स्टॉक अगर एडवांस कर रहा था तो 3 स्टॉक उसके अगेंस्ट में गिर रहे थे। अब ये क्यों हुआ आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल इसमें क्या चल रहा है तो ज़रा ग्लोबल देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी 378 यानी 11 पॉइंट ऊपर में चल रहा है। डाउ जोन्स भी माइल्ड सा पॉजिटिव में दिख रहा है, नैस्डैक माइल्ड सी नेगेटिव में है और DAX 43 पॉइंट अप में चल रहा है। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ठीक है, ग्रीन नज़र आ रहा है बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि, क्योंकि यहाँ पे अगर निफ्टी अभी गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करा 23,378 यानी 23,378 और जो कि क्लोज कितना पे हुआ है 23,349, तो थोड़ा सा उससे ऊपर है, ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं कि निफ्टी में और क्या क्या हो सकता है। निफ्टी की चार्ट में देखते हैं तो निफ्टी का अगर बात करें तो निफ्टी जो क्लोजिंग हुआ है कल भी ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे में क्लोजिंग हुआ था और आज उससे और थोड़ा सा नीचे, इनफैक्ट ये कह लें कि 5 महीने के लो पे ट्रेड कर रहा है। 5 महीने के लो पे अगर 5 महीने का चार्ट आप देखिएगा तो उसके लो पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 5 महीना पहले था उससे भी थोड़ा सा नीचे अभी है। तो क्लियर कट बियरिशनेस दिखाता है और निफ्टी में प्रेशर क्लियर कट दिख रहा है। अगर इसी का हम इंट्राडे चार्ट देखें तो इंट्राडे चार्ट में जो कल हम लोगों ने एक लेवल डिस्कस किया था 23,350, आज दिन भर अगर इनिशियल की मूव अगर हम जो छोड़ दें यहाँ से लेके ये वाली मूव, अगर ये वाली मूव छोड़ दें तो पूरा दिन यहीं पे बिताया है कि नहीं, तो पूरा दिन वही 350 के आसपास में ही बिताया है। आइए बैंक निफ्टी का देखते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके और बार बार वहाँ से बाउंस कर रहा है। अभी भी हम मेरा लेवल वही है जो मैंने कल बताया था, यानी कि ये वाला लेवल, और कल अगर टूटता है तो 49,700 के आसपास जो कि आज का लो था वहाँ तक फिर देखने को मिल सकता है। ऊपर तभी हम जाएंगे जब 51,000 या 51,200 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा, तब जाके इनका रास्ता ये डोर ये पॉइंट के लिए ओपन होगा जो कि अभी काफ़ी दूर का दिख रहा है। अगर इंट्राडे की इसकी बात करें तो इसमें अच्छी खासी रिकवरी हुई है। अगर इनिशियल की बात छोड़ दें, ये पॉइंट की हम बात छोड़ दें तो अच्छा खासा यहाँ पे रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। अब ये तो हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का। अगर ये ऊपर जाते हैं तो अभी लेवल बताया मैं आपको कहाँ तक जा सकता है, तो पहला जो होगा 51,000 से लेके 51,200 इसका इम्पोर्टेंट एक लेवल है। अगर वहाँ तक उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ही फिर हम अपना स्टांस चेंज करेंगे, अदरवाइज स्टिल बियरिश ही व्यू है। अब आते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ जो है ये अडानी साहब का एलिगेशन, अडानी साहब के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, और आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं अगर बड़ा करके दिखाऊं तो इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब पिछली बार याद है कि हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था, वो एक शॉर्ट सेलर था, लेकिन इस बार जो आरोप लगा है वो किसी शॉर्ट सेलर या लॉन्ग की तरफ से नहीं लगा है। इस बार यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट उसका जस्टिस
ये वहाँ का जो एक्सचेंज है ना, यूनाइटेड जैसे हमारा NSE BSE है, उसी तरह वहाँ का जो एक्सचेंज है उसने एलिगेशन लगाया है इनके ऊपर कि हाँ इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। फिर बाद में इन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन ज़रूर दिया कि भाई हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और जो भी हम ये हैं लॉ के रूल के हिसाब से है, और जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं, इन्वेस्टर हैं, वो सारे के सारे सेफ़ हैं। लेकिन उससे क्या मतलब भाई, जब एक दिन में आपका 15% 20% एक स्टॉक गिर जा रहा है, अब उससे क्या समझ में आता है। हिंडनबर्ग जब केस हुआ तो उस वक्त भी अच्छी खासी धुलाई हुई थी, उस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ था, और एक दिन में कोई स्टॉक अगर 15 से 20% गिरता है, सोचिए कितना पैनिक होगा और कितने लोग नुकसान में होंगे। तो ये अब क्यों कर रहे हैं, अभी तो ये जाने, और जो एक्सचेंज वहाँ का अमेरिकन एक्सचेंज जो आरोप लगाए हैं वो जाने, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लीगल ये है। तो इन लोगों को जब तक कोई क्लियर नहीं होता है तब तक ये पैनिक बना रहेगा, और पैनिक बना रहेगा तो मार्केट को पैनिक पसंद नहीं है, मार्केट फिर वो गिरेगा। तो कल देखेंगे क्या होता है। उससे थोड़ा सा हम लोग FII की बात कर लेते हैं। तो FII ने आज फिर से ये सेल किए हैं। कितना का सेल किए हैं, मैसिव सेलिंग है, 5320 करोड़। और वहीं DII बाई किए कितना का, 4200 का इन लोगों ने DII ने बाई किया। तो DII के पास तो भाई हमारे SIP का पैसा है, उनको तो डालना मजबूरी है, लेकिन FII की कोई मजबूरी नहीं है। वो जब चाहें जहां उनको वैल्यू मिलेगा वहां पे जा सकते हैं। और वो यहाँ पे इसीलिए क्योंकि अपने एक्सचेंज में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा अनसर्टिनिटी हो गया है, जिसकी वजह से जहाँ पे वैल्यू ऑफर हो रहा है वहाँ पे वो जाके अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक और न्यूज आया था दिन में कि रसिया ने अटैक कर दिया है यूक्रेन पे। तो परसों क्या हुआ था, यूक्रेन ने रसिया पे बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा था, रसिया ने यूक्रेन पे फिर उसको रिटेलिएशन में कुछ अपना कार्रवाई किया है। तो इसको बहुत ज़्यादा इससे परेशानी नहीं है, परेशानी है ये अडानी ग्रुप के स्टॉक से। तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स काफ़ी पैनिक में हैं, और अभी और ख़तरा, अगर ये गिरेंगे तो फिर अपना इंडेक्स है वो भी प्रेशर में दिखेगा। और स्टॉक्स तो बहुत सारे आज हैं, बट आज मैं कोई भी स्टॉक्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक्स जो भी अपडेट होंगे कल मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ही अनसर्टिनिटी है। और यहाँ पे हाथ डालना, अगर आपका व्यू लंबा है, 2 साल 4 साल 5 साल का है, तो अच्छे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। लेकिन अगर व्यू शॉर्ट है तो फिलहाल बच के रहने में ही भलाई है। और यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि भाई ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग में क्या है भाई, ऊपर जाए बाई करके पैसा बनाओ, और नीचे जाए सेल करके पैसा बनाओ। तो अभी ट्रेडिंग का माहौल है। इन्वेस्टिंग के माहौल के लिए हाँ, जिनका विज़न लंबा है, 4 साल 5 साल है, उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। वैल्यू मिल रहा है स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक को स्टडी कीजिए, फंडामेंटल स्टडी कीजिए, टेक्निकल स्टडी कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके अगर आपका व्यू है तो बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट से आप सोच रहे हैं कि 2-4 महीना में बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत अभी चल रहा है। लार्ज कैप की भी धुलाई हो रही है, सबकी धुलाई हो रही है, तो बच के रहना है। हाँ, ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से जिधर कभी भी ये हो कंफर्मेशन लेके काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, जो हमने हाइक NSE का ये बनाया था और एक इंडिकेटर के साथ में, उसमें पार्ट 2 भी है। तो पार्ट 2 भी बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा, बस आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो वो भी बन जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।